हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। हाँ, आपने थंबनेल में सही पढ़ा। आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होंगे, क्योंकि ये एक हवाई बातें नहीं है। ये प्रूवन कैलकुलेटेड मेथड है जिससे आप अपनी ड्रीम या फिर आपकी फर्स्ट कार फ्री में ले सकते हैं। शायद ये वीडियो आपके आने वाले फाइनेंस और आने वाले प्लान्स को बदल सकता है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। इसी के साथ हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या हम अपनी ड्रीम कार फ्री में खरीद सकते हैं? यस, यू कैन। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे जिसका आपको ऑनेस्टली जवाब देना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि आप कार क्यों खरीदना चाहते हैं। अगर उसका आंसर है लाइफस्टाइल, फैशन, लोगों को दिखाना, लड़कियों को इम्प्रेस करना, फैमिली वालों को इम्प्रेस करना, देन यू आर रॉन्ग एट दिस प्लेस। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एस्पेशली मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो 16 से लेके 25 साल की उम्र में है और जो अपनी खुद की कार खरीदना चाहते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भी लोग हैं। हाँ, लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैसिवली स्टडी करते करते अपना इनकम कमा रहे हैं और जो लोग गाड़ी खरीदने की सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन एड्स के झांसे में पड़ते हैं और अपनी कार EMI पे लेते हैं, जो कि आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बहुत से कंपनीज ऐसे होती है, बैंक्स ही, मैं बैंक की ही बात कर रहा हूँ, बहुत से बैंक्स ऐसे होते हैं जो अपने बहुत सारे अच्छे एड्स बताते हैं और आपको कार लेने के लिए मोटिवेट करते हैं कि देखो कार लेना कितना आसान है, हमारे पास आइए, हमारा EMI लीजिए, हमारा EMI का प्लान लीजिए और आप अपनी कार सस्ते में खरीद सकते हो। लेकिन एक्चुअल में वो पड़ती है आपको महंगी। ठीक है, तो मैं ये सारा कैलकुलेशन आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। बहुत से ऐसे लोगों को आपको लगता होगा कि हर एक बिजनेसमैन पैसा आया कार ले ली, पैसा आया ऐश करी, ऐसा करते हैं और वो बड़ा बनता है अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ, कुछ नंबर्स के साथ हमें खेलना है। तो इस स्क्रीन के ऊपर इस बाजू में मैं कुछ नंबर्स दूंगा, आपको उसके ऊपर गौर करना है। ठीक है, अब हम कार केस 1 और कार केस 2 दोनों भी लेंगे। एक कार लेंगे जो कि कम बजट वाली होगी, जो कि होगी 10 लाख रुपए की। लेट्स सपोज कि सुजुकी हमारे भारतीय लोगों की सबसे पहली पसंद है। 10 में से 6 लोगों की फर्स्ट कार हमेशा अब तक सुजुकी ही रही है। ऑन रोड प्राइस में 10 लाख की बात कर रहा हूँ। और मान के चलो कि मेरा कोई व्यूअर है जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला है और उसको 60 लाख की अपनी ड्रीम कार लेनी है, या फिर आगे भी जाके आपको वो गाड़ी लेनी है। आज नहीं खरीद रहे लेकिन आगे जाके आपको खरीदनी है 60 लाख की या 50 लाख की, कोई भी हो। फिर वो जैगवार हो सकती है, BMW हो सकती है, या फिर कोई मर्सिडीज भी हो सकती है, कोई भी, वॉट एवर यू थिंकिंग अबाउट दैट कार। कार 1 जिसकी ऑन रोड प्राइस है 10 लाख रुपये। अब मान के चलो कि आप वो गाड़ी EMI पे खरीद रहे हो। अब EMI जो होता है उसका आपको 30% हमेशा डाउन पेमेंट करना होता है। अब 30% डाउन पेमेंट करते हैं मतलब आप पेमेंट करते हो 3 लाख रुपए की, मतलब 3 लाख रुपए। ये बात आपके दिमाग में रखो क्योंकि ये कैलकुलेशन आगे भी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए आपकी जेब में आज की डेट में है। ठीक है, आपके पास 3 लाख रुपए है और आपने वो डिपॉजिट करे हैं गाड़ी के शोरूम वाले को। ठीक है, अब आप EMI लेते हो 7 लाख के ऊपर। अब 7 लाख के ऊपर आप EMI लेते हो तो आपको EMI कितना पड़ता है हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हम केस B के बारे में बात करेंगे। 60 लाख रुपए की गाड़ी है और आप 30% डाउन पेमेंट करते हो विच इज़ 18 लाख रुपीज़, और आप 42 लाख का लोन करते हो। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे यार इतना अमीर आदमी EMI करेगा? करते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसा करते हैं। तो ये भी केस में बना रहा हूँ, या फिर आप फ्यूचर में भी ये प्लान अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं दोनों केसेस ले रहा हूँ। अब मैं आपको काउंट कराऊंगा कि अगर आप 7 लाख का EMI करते हैं तो आपको कितना पड़ता है। मार्केट रेट के अंदर 9.5 से लेके 11.5 तक आपको कार लोन मिल जाता है। कभी कभार मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव हुए तो 8.5 पे मिलता है, तो हम एवरेज लेंगे 9.5% EMI करें। अगर हम 7 लाख को 9.5 से 4 साल के लिए करते हैं तो 4 साल का लोन आपका हो जाता है अराउंड 14,500 रुपये पर मंथ। 14,500 रुपये पर मंथ फॉर 4 ईयर्स। अराउंड रफली 14,500 रुपये आप मंथली भर रहे हो। ठीक है, अब ये मंथली आप भर रहे हो तो आप जब 4 साल का लोन आपका ख़त्म हो जाएगा तब आपकी गाड़ी 10 लाख रुपये की आपको नहीं पड़ेगी, या आपको पड़ेगी 11,80,000 रुपये की कम से कम। इसके अराउंड रफ कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा। मैंने रफ और सिंपल कैलकुलेशन किया है, उसके ऊपर भी कुछ होता है। लेकिन आपको अपनी गाड़ी पड़ी 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा आपकी गाड़ी के पड़े। ठीक है, अब 1,80,000 रुपया जब आपको एक्स्ट्रा पड़े
तो यही कैलकुलेशन केस बी के गाड़ी में जाता है, और केस बी के गाड़ी में आपको तो 88,000 रुपीज़ पर मंथ भरने के बाद आपको बी केस में पड़ता है 10,92,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जब आप ये गाड़ी यूज़ करते हो 4 साल 5 साल, तो इस गाड़ी की वैल्यू भी कम होती है। इसको हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब गाड़ी आती है लायबिलिटी के अंदर। अब लायबिलिटी और असेट ये दोनों अलग अलग चीज़ है। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो और उसका आपको मेंटेनेंस भरना पड़ता है, और आने वाले समय में उसकी वैल्यू कम होते जाती है। वही असेट्स आपको आने वाले समय में वैल्यू भी देता है, और उस असेट की वैल्यू मतलब उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाती है आने वाले समय में। ठीक है, अब जब आप इतना सारा EMI और इतना सारा जोल जपाट करके ये गाड़ी खरीद रहे हो, आपको पेट्रोल का खर्चा आएगा, आपको उसका मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, फिर आपको इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, ऐसे सारे खर्चे आएंगे। अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको ऑब्वियसली RTO का भी चार्ज भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। गाड़ी जो है वो हमेशा लायबिलिटी के अंदर आती है, और आप इस एज के अंदर मतलब आप चाहे कार हो या बाइक हो, आप 16 से लेके 25 तक आप लायबिलिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपना पूरा फ्यूचर का फाइनेंशियल चीज़ बिगाड़ देते हो। बहुत से लोग हैं, अब मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूँ। अब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा कि आप कार क्यों लेते हो? सिर्फ दिखावा करने के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए? मतलब आप सिर्फ 100, 200, 300 लाइक के लिए, 100 कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए आप पूरा 4 से 5 साल का जो दौर है वो टेंशन में गुजारते हो। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है कि अगर आप वो EMI भर नहीं सके तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन से जस्ट पहले EMI के ऊपर कार ली, बहुत सेलिब्रेट किया, लेकिन हुआ ये कि EMI अब वो भर नहीं सक रहे हैं। क्यों? नौकरी, कई जगह पे नौकरी गई है, तो कई जगह पे उनका पेमेंट हाफ हो गया। तो ऐसे टाइम पे 14 से 15 से 12,000 रुपया पर मंथ देना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आप अगर ये समाज के लिए कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, या फिर खुद के लिए ग्रीड के लिए कर रहे हो, खुद के शौक के लिए कर रहे हो, तो ये शौक आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा पछतावा देगा। तो आप असेट के ऊपर जब EMI लेते हो, आप अगर 30s में, और अगर भगवान की कृपा है तो आप 25 में अगर आप असेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मान के चलो 10 साल के बाद आपका लोन क्लियर होता है, तो आप बिना मेहनत किए अपने लिए एक पैसिव इनकम जमा करते हो। मतलब आप सो भी रहे होते हैं ना, वो इनकम आपकी आती रहती है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये आप जनरेट करते हो, तो आपकी उम्र के साथ साथ एनर्जी भी कम होती है। तो आप आज जितना एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, जितना भाग दौड़ कर रहे हो, वो उम्र के साथ साथ नहीं कर पाते। तो आप 40s में भी भाग दौड़ करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको आज से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप आज से इन्वेस्ट करोगे तो आप उस उम्र में एकदम बैठ के आराम से खा सकते हो और घूम फिर सकते हो। अब बात रही हम कार कैसे खरीदने वाले हैं, वो भी फ्री में। तो उसके लिए आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप रियली कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कार की किस्तें भरने में। ठीक है, लेट्स गो टू द स्क्रीन। वेल फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप देख रहे हो HDFC की वेबसाइट। जो भी है यहाँ पे फ्रेंड्स, वो मैं नहीं बता रहा, ये एक्चुअल कैलकुलेशन है जो कि HDFC खुद बता रहा है। तो मैंने कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों केसेस के लिए कि आपको आपकी गाड़ी कैसे फ्री पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको जैसे कि बताया था, मैंने आपको बोला था कि आपके जेब में आज की डेट में 3 लाख रुपीज़ है, तभी आप गाड़ी ले सकते हैं। क्योंकि लिए 10 लाख के ऊपर 3 लाख मतलब 30% आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 लाख रुपीज़। ओके, और जैसे कि मैंने बोला था कि आप 7 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, मतलब आपको 9.5 के हिसाब से 14,500 रुपये भरने पड़ेंगे। तो 14,500 यहाँ पे मंथली। ओके, और फिर यहाँ पे 20 साल की रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ मिनिमम आप सिर्फ आपकी जो कार है उसे सिर्फ आपको 5 साल के गैप में लेना है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि यार 5 साल में आप कौन से बूढ़े होने वाले हो? अगर बहुत से लोगों का सवाल ये रहेगा कि यार मुझे गाड़ी अभी चाहिए होगी और अभी मेरी वो ज़रूरत होगी, तो आप ज़रूरत मतलब आप अपने ग्रीड को ज़रूरत समझ रहे हो। हाँ, अगर केस ऐसा है कि आप गाड़ी से बिजनेस करने वाले हो, जैसे कि जूम कार, ओला, उबर, उसके अंदर आप लगाने वाले हो, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कार राइट नाउ, बिकॉज वो आपके लिए असेट की जैसा वर्क करेगा, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा एक इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 साल मिनिमम रुकना पड़ता है, तो 5 साल, और यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें सेट की है। तो अब हम 5 साल के हिसाब से अब देखते हैं। तो गाइज़, मैंने आपके सामने ही कैलकुलेट किया। यहाँ पे 5 साल के अंदर आपके पास 20 लाख रुपए आते हैं, जबकि आज की डेट में आप अपने सिर्फ
ग्रीड की वजह से 10 लाख की गाड़ी 11.5 लाख तक ले रहे थे और उसे मेंटेन कर रहे थे और उसके बाद में उसकी वैल्यू भी घटने वाली थी। अब आपके पास है टेंशन फ्री वाले फ्री के 10 लाख रुपए। अब आप बिंदास गाड़ी लो, बिंदास। अब यही कैलकुलेशन के लिए मैं, जिनके दिमाग में है 60 लाख की गाड़ी, उनके लिए मैं यहाँ पे 18 लाख रुपए डाल रहा हूँ और यहाँ पे 88,000 रुपीज़ डाल रहा हूँ। नॉर्मल कैलकुलेशन सिंपली 5 साल के लिए। अब आप सोचो, आप 18 हो और आपके पास अच्छा खासा पैसिव इनकम आ रहा है। वाई डोंट यू इन्वेस्ट राइट नाउ इन दिस थिंग? आप 16 में हो, फिर भी बहुत से लोग हैं जो डिजिटली कमाते हैं, यूट्यूब के ऊपर से कमाते हैं, यहाँ वहाँ से कमाते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ जुगाड़ करके। आज की जनरेशन है ना थोड़ी अलग है बॉस। 16 साल की उम्र में भी कमाते हैं लोग। तो कमा रहे हो स्टॉक्स के अंदर, यहाँ वहाँ से कुछ कमा रहे हो, तो आप इसके अंदर क्यों नहीं डालते? थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अगर आप 25 के हो, क्या फ़र्क पड़ता है आप 30 में आप कार लेते हो, जबकि आपको मालूम है कि आप अपने घर में फर्स्ट जनरेशन बिजनेस कर रहे हो। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस वाले लोग अपने ग्रीड के लिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते। यही चीज़ होती है, आम आदमी आम रह जाता है और इन्वेस्ट करने वाला आदमी बड़ा बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं, वॉरेन बफेट और बाकी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं हमेशा अपने जो एनुअल इनकम होता है उसका 10% ही आपको लायबिलिटी के ऊपर खर्च करना चाहिए और बाकी सारे पैसे असेट्स में डालने चाहिए या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करने चाहिए। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पास अब जो पैसे बचने वाले हैं उनसे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद मतलब ये जो पैसा आएगा, आज आप गाड़ी में डालते हो तो आपकी ग्रोथ शायद से इस लेवल पे होगी, लेकिन यही पैसा जब आपका कैपिटल डबल हो जाएगा तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। आपके पास जेब में सिर्फ 3 लाख रुपए थे और एक गाड़ी थी जो कि आपकी EMI पे आने वाली थी, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं था। लेकिन वो और आपकी जो कमाई थी ना, मेहनत की 14,000 रुपये, वो आप बैंक वालों को दे रहे थे, उनकी जेब भर रहे थे और अपने लिए गाड़ी ले रहे थे। आपको लग रहा था कि मैंने गाड़ी ली। अच्छा, 5 साल के बाद आप बेचने जाओगे, गाड़ी की क्या वैल्यू रहेगी? लेकिन यही आपने पैसा अपने लिए इन्वेस्ट किया, बैंक को दिया लेकिन अपने लिए, तो बैंक वालों ने आपको देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन मैं बड़े गाड़ी के लिए भी कर रहा हूँ। देन हियर वी गो, सी आपकी यहाँ पे ग्रोथ हुई है 1,21,00,000, जबकि आप 60 लाख की गाड़ी खरीद रहे थे। अब 2 खरीदो, मैं तो कहता हूँ 1 क्यों 2 खरीदो या फिर 1 खरीदो, उसके साथ ड्राइवर रखो। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है और आप भी इसके ऊपर वर्क करके अपनी गाड़ी फ्री ले सकते हो आराम से। अब अगर आप इस एज में कार लेते हो EMI के ऊपर, 22-23 साल में बाइक भी लेते हो, 18 के साल में लोग बाइक लेते हैं, KTM लेते हैं, बुलेट लेते हैं, कम एज में बाइक लेते हैं दिखाने के लिए, कॉलेज वॉलेज में घूमने के लिए। देखो, मैं मानता हूँ कि ज़रूरत है तो छोटी 2 व्हीलर ले लो, स्कूटी ले लो, थोड़े आज सेक्रीफाइस करो तो कल अच्छा होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं कहना चाहूँगा। मैं मेरे व्यूअर्स को हमेशा कहता हूँ कि यार इन्वेस्ट करो। इससे पहले भी मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो आप वो भी देखिए। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि हम लायबिलिटी पे कब खर्च करना चाहिए, कब हमें ये सब अपने शौक़ पूरे करने चाहिए। ये आईफोन, फ़ोन्स, ये सब लायबिलिटीज़ है जो आगे जाके कुछ काम नहीं करने वाले। हर 1 साल में नया आईफोन आता है, हर 1 साल में गाड़ी नहीं आती है, इसलिए आज इंडिया में गाड़ी की वैल्यू कचरे की भाव के जैसे। आप आज एक गाड़ी लो, 2 साल बाद उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, लिटरली हाफ हो जाती है। तो आप सोचोगे यार मैं गाड़ी कभी लूँ ही नहीं, आप 25 के हो, 24 के हो, 28 के हो, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 साल बाद आप एक टेंशन फ्री कार लोगे। अगर आपको कार लेनी ही है और आप सोच रहे नहीं बार आपकी ज़रूरत है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कितने बार आप बाहर घूमने के लिए जाते हो अपने फैमिली के साथ? साल में 5 बार? 5 बार घूमने के लिए जाते हो, आप बोलते हो मेरे को गाड़ी लगेगी। 5 बार घूमने जाते हो क्या आप? मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोनावला। चलो मान के चलो आप गोवा चले गए मुंबई से 400-500 किलोमीटर, कितने बार जाओगे आप? महीने का, मैं ये बात मेरी हमेशा याद रखना, आगे भी याद रखना, आप महीने का 14,000 रुपया EMI भर रहे हो। अगर आप गोवा की ट्रिप 5 दोस्त मिलके कैलकुलेट करेंगे ना 10 दिन के लिए, तो भी आपको गाड़ी का रेंट ना 10,000 रुपया पड़ने वाला है, और आप उस एक गोवा की ट्रिप के लिए EMI के ऊपर कार खरीदते हो। ठीक है, तो ये गाड़ी लेना आपका है, लेकिन मैंने मेरे तरफ से मेरा एक नॉलेज शेयर किया। वेल गाइस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जब आप 5 साल रुकते हो तो आपके कितने फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले इंडिया में हाल ही में एक बिल पास हुआ था जहाँ पे ऐसा कहा गया था कि इंडिया को 2022-23 तक
80% टू व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्जन करना है, जहाँ तक कि वो लोग का प्लान है कि 40% गाड़ी को भी इलेक्ट्रिक करना है। तो अब आज आप गाड़ी लेते हो तो शायद कल को आने वाले टाइम में पेट्रोल गाड़ी की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होते जाएगी, बहुत कम होगी आने वाले 2-3 सालों में। तो आप अच्छी कार भी खरीद सकते हो और आने वाले 5 सालों में आप रुकते हो तो ये मेथड से आप रुकते हो, आपके पास पैसा भी बनता है और एक अच्छी खासी जो नए वेरिएंट नए टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली कार्स है वो आपको बाय करने मिल जाएगी। मैं ये टिप आपको ज़रूर दूंगा कि आप इलेक्ट्रिक कार के लिए ज़रूर रुके। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार बहुत अच्छी चलने वाली है और आपके पैसे भी बचाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में पेट्रोल 100 के ऊपर बढ़ चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाए ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत फाइनेंस का नॉलेज मिले। और मैं ऐसी वीडियो हमेशा डालता रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो मैं कनिष्क परब आपसे विदा लेता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।